सोनम का प्यार राज कुशवाहा नहीं कोई और है? क्या राजा की हत्या करवाने में राज कुशवाहा बस एक मोहरा था? क्या राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है? क्या राजा की हत्या के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है? दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक ऐसा एंगल सामने आया है जो वाकई हैरान कर देगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड की जो असली मास्टरमाइंड है वो सोनम है। राज कुशवाहा को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। सोनम किसी तीसरे शख्स के साथ भागने की, देश को छोड़कर भागने की फिराक में थी। दरअसल हर बीतते दिनों के साथ ही लगातार ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो केस को काफी जटिल बनाते हुए जा रहे हैं। और इस दौरान सोनम के भाई ने एक ऐसा खुलासा करते हुए यह बताया कि राज मेरी बहन सोनम का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राज सोनम को दीदी बोलता था और 3 साल से सोनम उसे राखी बांधती थी। पहले आप खुद सुन लीजिए कि सोनम के भाई ने आखिर कहा कुछ क्या है, पहले सुनिए उसको। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के खुलासे के बाद एक बात तो ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि अगर राज सोनम से राखी बंधवाता था तो राज सोनम के प्यार में आखिर कैसे पड़ गया, और इस प्यार में ऐसे पड़ा कि कत्ल करने तक को वो राजी हो गया। वहीं राज की मां ने भी इस बात की तस्दीक की है कि राज महज 20 साल का है और वो किसी की बातों में आसानी से आ सकता है, और सोनम ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया। वहीं एक और खबर और एक और व्यक्ति जिसको इस पूरे घटनाक्रम से जरा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है वो बाबा, वो पंडित जी जो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि राजा के परिवार से कि बेटे की हत्या में एक महिला का हाथ है, और वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो वहीं पंडित जी ने यह भी कहा था कि सोनम की तस्वीर उल्टी लगा दो तो सोनम घर वापस आ जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और कुछ समय बाद सोनम घर वापस आ जाती है। और अब यही पंडित जी कह रहे हैं कि इस पूरे हादसे में एक और व्यक्ति शामिल है और जल्द ही उसके नाम का खुलासा हो सकता है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है और क्या ये सच साबित होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन पंडित जी ने क्या कहा आप सुन लीजिए पहले। बातचीत ये हुई थी कि उन्होंने मेरे से प्रश्न कुंडली बनवाई थी, प्रश्न किए थे तो प्रश्न कुंडली बनी हुई थी, उसके आधार पर ये सारी चीजें निकली थी। क्या निकली थी? यही कि मतलब इनका जो बच्चा है वो मृत अवस्था में है, और सोनम जो है जीवित है, सुरक्षित है इसमें। अच्छा, आपने पहले ही बता दिया जी। उस दिन जिन ये प्रश्न किया था, जब मैंने सारी क्रिया इनको बता दी थी। कौन से दिन उन्होंने पूछा था आपसे? ये डेड बॉडी आने के बाद। डेड बॉडी आने के बाद जी, कि इनकी बहू जीवित है या नहीं? हाँ, इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से। मैं शांति पाठ करने आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इनके यहाँ शांति पाठ करने? जी। तो आपने इनने पूछा कि बहू का क्या हाल है? हाँ, तो तब मैंने ये सारी क्रिया बता दी थी कि बहू जिंदा है। जी। तो ये भी बताया था कि बहू ने ही जी, मरवाया है। जी। क्या बताया था आपने उस समय? हाँ, यही बता दिया था कि इसमें बहू भी शामिल है। शामिल है? हाँ, तो फिर इनको विश्वास नहीं हुआ था, बोले ऐसा हो नहीं सकता पंडित जी। अच्छा। फिर जब पुलिस ने इसका खुलासा किया, अच्छा। अभी आज, तब इनको विश्वास हुआ। फिर क्या, फिर हो गया विश्वास। हो गया। फिर आज इनने फिर बुलाया होगा आपको? हाँ जी। क्या बोले फिर बुलाने के बाद? बस बोले पंडित जी आपने जो बताया था वो सब हो गया है, सभी अपराधी पकड़ा चुके हैं। हाँ, यही चीजें बताई थी मैंने कि भाई देखो इतने आरोपी हैं और जो जल्द अपने सामने आ जाएंगे। अच्छा, इसमें 3 जेंट्स निकल रहे थे, एक लेडीज निकल रही थी, वो सामने आ चुकी है। तो और 5-6 लोग आ गए हैं। 5 टोटल हैं अभी तक? आपने तो कम छठा आज है ना, छठा आज आया ना शायद। छठा भी आने वाला है। आज पकड़ा गया है। तो और क्या आगे क्या होगा? आपने ये भी बताया होगा कि आगे क्या होने वाला है? आगे की स्थिति अब आगे निर्मित होगी, सब दंड तो सभी को मिलेगा। अब पुलिस सूत्रों की माने तो राज कुशवाहा तो बस एक मोहरा था, उसका सोनम ने बस राजा की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ सोनम हत्या का मास्टरमाइंड राज को बता रही है, वहीं राज इस हत्याकांड के लिए सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ही इस पूरे मामले की असली मास्टरमाइंड है। माना यह भी जा रहा है कि राज का इस्तेमाल एक मोहरे के रूप में किया गया।
सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। निगरानी कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ये बताया है कि ऐसा उनको लग रहा है कि सोनम ने सभी को अपने झांसे में लेकर उनका इस्तेमाल करके राजा की हत्या की। राज से प्यार का वादा किया तो कई अन्य जो दूसरे लोग थे उनको पैसे का लालच दिया गया। हालांकि इस दौरान एक व्यक्ति पर चर्चा काफी तेज हो गई है। देवास का रहने वाला एक व्यक्ति इन दिनों चर्चाओं में चर्चाओं के मिडल में है। नाम है देवेंद्र रघुवंशी और माना यह भी जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो इन सब के बीच मुख्य किरदार है। और माना यह भी जा रहा है कि सोनम इस व्यक्ति को पैसे पहुंचाती थी हवाला के जरिए या नॉर्मल पैसे, और ये पैसे पहुंचाने का काम कोई और नहीं करता था बल्कि राज करता था। हालांकि सोनम, राज और उसके तीनों साथी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं और शिलांग पुलिस अब घटना स्थल पर सोनम और अन्य आरोपियों को ले जाएगी और वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट करके सबूत जुटाएगी। इसके बाद आरोपियों को इंदौर लाने की भी योजना बनाई जा सकती है। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में कहां रुकी और किस किस से मिली, इसकी तहकीकात के बाद नए पहलू सामने आ सकते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि सोनम की जब जेल में राज से वीडियो कॉल पर बात कराई गई तो वो रोने लगी। एकटक राज को देखती रही, फिर उसने गुनाह भी कबूल कर लिया। बहरहाल पंडित जी की बातों और 5वें आरोपी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।